नमस्कार। अगर आप ऑडियो एडिटिंग के बारे में जानना चाहते हो बेसिक टू एडवांस्ड, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑडासिटी का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा जिसमें ऑडियो एडिटिंग के बारे में आप कंप्लीट सीखोगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद में उसके टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करना है, वॉइस को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, ऑडासिटी में आप कैसे ट्रैक्स बना सकते हो, कैसे आप और भी चीज़ें जनरेट कर सकते हो, ऑडासिटी से आप कैसे फाइल्स को एक्सपोर्ट करोगे, जैसी बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो अगर आप ऑडियो एडिटिंग के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो वॉइस चेंज करना सीखना है, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको गूगल पे अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है ऑडासिटी। पहला वेबसाइट आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये वाली जो आपको वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको डाउनलोड्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले वाले पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि इसमें ये क्या है कि दूसरा सॉफ्टवेयर है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो डाउनलोड होगा। तो हम क्या करेंगे, 64 इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, 64 इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है ये वाला आप देख सकते हो 15 MB का है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये मेन सॉफ्टवेयर है। जो पहले था वो क्या था कि एक स्टोर टाइप का था जिसमें हमें ऑडासिटी अंदर से डाउनलोड करना पड़ता है, तो इसमें डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है। और इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो सेटअप इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, यस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करके इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं आपको एक बिगिनर के लिए जो ऑडियो एडिटिंग की ज़रूरत होती है वो सारी बातें बताऊँगा। आपको लॉन्च ऑडासिटी पे क्लिक करना है और फिनिश कर देना है, तो वो जो ऑडासिटी है वो ओपन हो जाएगा। ऑडासिटी सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जिनको भी ऑडियो एडिटिंग करना नहीं आता है वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से सीख सकते हैं। और ये ऑडासिटी का लेटेस्ट वर्जन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद में अब हम इसका एक बार इंटरफेस समझ लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है जिससे कि आपको ऑडियो एडिटिंग करने में आसानी मिल सके। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ऊपर टैब दे रखे हैं जहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, एडिट, सेलेक्ट, व्यू, ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्स, जनरेट, इफेक्ट्स का ये ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो कुछ टूल्स हैं इनके बारे में आपको मैं बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे कि ये आपको पॉज करने का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में ये प्ले स्पेस का ऑप्शन मिलता है, ये वाला जो ऑप्शन है वो स्टॉप करने के लिए है। सारे नाम आते जा रहे हैं। ये आपको स्किप टू स्टार्ट मतलब शुरू से प्ले करने के लिए, और ये लास्ट में प्ले करने के लिए। यहाँ से जो होगा वो आपका जो ऑडियो होगा वो न्यू ट्रैक के ऊपर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन दे रखा है इसका मतलब होता है लूपिंग। लूपिंग में ये है कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो ऑडियो आपने रिकॉर्ड किया है वो बार बार रिपीट होता जाएगा, लूप के अंदर प्ले होता जाएगा। ये सिंपल से टूल्स हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये कुछ 4 टूल ऐसे दे रखे हैं जो कि काम के लगते हैं। अब इनका जो यूज़ है वो मैं आपको ऑडियो को रिकॉर्ड करते टाइम बताऊंगा कि इनको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इनका सही मतलब उसी टाइम पता चलेगा। आगे जो ये टूल्स हैं ये भी जैसे हम ट्रैक लेके आएंगे तो जूम इन जूम आउट के लिए काम आएंगे, तो वो आगे बता दूंगा। यहाँ पे ये ऑडियो सेटअप का ऑप्शन दे रखा है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको माइक कौन सा है, ड्राइवर कौन सा है, ऑडियो सुनोगे कैसे, जो प्लेबैक का ऑप्शन है ये कहाँ किस ड्राइवर से सुनाई देगा, रिकॉर्ड कौन से डिवाइस से होगा, तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो इसका मैं आपको एक बार पूरा डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पे शेयर ऑडियो का ऑप्शन है, और ये आपके माइक का लेवल है, और ये आपके जो प्लेबैक का जो ऑप्शन रहता है कि कितना वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हुआ है और कितना कम है, ये सारा आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, बस टाइम का ऑप्शन दे रखा है जहाँ से आपको पता लगेगा। तो अब क्या करते हैं, बीच में जो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, पूरा एक ब्लैंक सा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी जो है ऑडियो के ट्रैक्स आएंगे, मतलब मल्टीपल ट्रैक्स आप इसमें लगा सकते हो। तो वो कैसे होंगे वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो ऑडियो जो है और माइक जो है उसका सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑडियो सेटअप का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको होस्ट के ऊपर तो ये MME ही रखना है बाय डिफ़ॉल्ट, ये बढ़िया है। प्लेबैक के ऊपर आपका जो ड्राइवर होगा सिस्टम का वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑडियो ड्राइवर होता है। अब रिकॉर्डिंग डिवाइस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से माइक्रोफोन लगे हुए हैं
वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो सेलेक्ट करोगे तभी आप तो ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे ना। तो देखो ऊपर जो फर्स्ट में दे रखा होता है ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद में आपका जो माइक्रोफोन अगर आपने लगा रखा है, जैसे मैंने लगा रखा है इसी टाइप से आपने माइक्रोफोन लगा रखा है तो वो ऑप्शन आएगा। उसके बाद में जैसे वो माइक है, फ़ोन से भी आप माइक बना सकते हो। इसका वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारे पास में जैसे फीफाइन का माइक्रोफोन है तो हमें ये वाला जो माइक है इसको कनेक्ट करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा कि ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड जब मैं करूँगा तो मेरे इस वाले माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड होगी। उसके बाद में आपको चैनल्स के ऊपर जाना है, तो यहाँ पे एक मोनो दे रखा है और स्टेरियो दे रखा है। तो मोनो में एक स्पीकर में आवाज़ आएगी, स्टेरियो में दोनों स्पीकर से आवाज़ आएगी, तो हमेशा यही रखना चाहिए। उसके बाद में ज़्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे बस सिंपल से वही ऑप्शंस दे रखे हैं और इनका जो है वो रेट दे रखा है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो रेट दे रखी है सही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम जब ऑडियो को पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे भी सेटिंग आती है कि ऑडियो लो क्वालिटी में चाहिए, हाई क्वालिटी में चाहिए, तो वो वहाँ पे बता रखा होगा। तो आपको निश्चिंत होकर वीडियो आगे देखना है। अब देखो यहाँ पे आप खुद का ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये रिकॉर्ड का ऑप्शन दे रखा है, ये आइकन दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं आपको रिकॉर्ड करके सुनाता हूँ, क्लिक करके। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑडियो एडिटिंग के बारे में शुरू से सीखने वाले हैं। उसके बाद में ये ऊपर जो स्टॉप का ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये ऑडियो जो है वो बंद हो चुका है। अब यहाँ पे इसको आप सुनोगे कैसे? तो देखो यहाँ पे जो मैं टूल्स की बात कर रहा था तो पहला जो यहाँ पे टूल्स दे रखा है ये सिलेक्शन टूल है, F1 से सेलेक्ट होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑडियो को सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने प्ले किया। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑडियो एडिटिंग के बारे में शुरू से सीखने वाले हैं। अब देखो वैसे तो इसमें नॉइस नहीं आ रही है क्योंकि मैं जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे ऑलरेडी साइलेंट एरिया है, लेकिन अगर मान लो बीच में नॉइस आती है तो उसको भी हम हटा सकते हैं। वो कैसे, वो आगे बताने वाला हूँ। अब देखो जैसे मैंने यहाँ से प्ले किया तो यहाँ पे जो है वो प्लेबैक का आपको मीटर दिखाई देता है, एक लेवल है। अगर ये रेड हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही है और फड़ की आवाज़ आएगी। अब देखो कैसे, नमस्कार, आपका चैनल यहाँ तक ही रहना चाहिए। इसका लेवल अगर ऊपर जाएगा तो वो ऑडियो आपकी ख़राब आएगी। ऊपर जो आता है ये माइक्रोफोन का आता है, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो माइक्रोफोन का लेवल आएगा। अब यहाँ पे और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जूम इन जूम आउट का। वैसे तो आप कंट्रोल और स्क्रॉल करके भी आपका जो ट्रैक है उसको आप जूम इन कर सकते हो। जूम इन जूम आउट सबसे काम का है क्योंकि अगर हम ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे और बीच में अगर हमें कुछ एडिट करना है तो इससे आसानी रहेगी। अभी एक बात और बताता हूँ मैं आपको। अभी अपने पास में ये ऑटोमेटिकली एक ट्रैक बन चुका है, ऑडियो 1 लिख के आया है। लेकिन बहुत से लोगों को इसमें मल्टीपल ट्रैक कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मान लो 2 क्लिप हैं तो उनको कैसे हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट करके भी मल्टीपल ट्रैक बना सकते हैं। ट्रैक का मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैक है। अब इसमें ये 2 ऑडियो क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर ये एक और नीचे एक और, ये 2 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेरियो ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, मतलब कि दोनों स्पीकर में आवाज़ आएगी। अगर यहाँ पे हमने एक ही मोनो को सेलेक्ट करते तो एक स्पीकर में आवाज़ आती। ठीक है, ईयरफोन लगाओगे तब पता चलेगा कि किस में आवाज़ आ रही है। अब देखो यहाँ पे जैसे राइट लेफ्ट का ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपको राइट स्पीकर में आवाज़ कम करनी है, लेफ्ट में कम करनी है, तो यहाँ से आप गेन को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे इस तरफ ले लिया तो होगा कि लेफ्ट तरफ है ना आवाज़ कम सुनाई देगी, सेंटर में ले लिया तो बराबर सुनाई देगी, ऐसा होता है। अब देखो मैं एक ऑडियो और रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि इसी के बाद में हम एक और ऑडियो कैसे लगा सकते हैं। ट्रैक बता दूंगा एक बार, फिर उसको कट करना बता दूंगा, उसको एडिट करना बता दूंगा, नॉइस वगैरह रिमूव करना बता दूंगा, अगर वॉइस कम आ रही है तो उसको बढ़ाना बता दूंगा, सारी जानकारी दूंगा। अब हमें इसके आगे से वापस से क्या चाहिए, ऑडियो चाहिए। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक ट्रैक का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ऐड ट्रैक का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे भी आपको कौन सा लेना है तो वो सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे स्टेरियो ही सेलेक्ट रखना है। इसके ऊपर क्लिक किया, ऑडियो 2 का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब अगर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं जिनका नाम पता नहीं रहता है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम करोगे तो यहाँ से आपका जो ऑडियो है वो नाम चेंज हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी।
अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से एक ऑडियो और रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से देखो मैंने फर्स्ट टूल को सेलेक्ट रखा है, यहाँ से मैंने क्या किया, इसके आगे से मान लेते हैं यहाँ से ये ख़त्म होते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं आगे का ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन रख रखा है और मैंने ऑडियो के ऊपर क्लिक किया और मैं आगे का रिकॉर्ड करता हूँ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिससे कि आप आसानी से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैंने स्टॉप पे क्लिक कर दिया। तो देखो एक ही ऑडासिटी के प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ट्रैक्स आप लगा सकते हो। अभी देखो इसको भी आप सुनोगे, मैंने ये सिलेक्शन टूल लिया, प्ले किया, के बारे में शुरू से सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिससे कि आप आसानी से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि देखो 2 ट्रैक बने हुए हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है कि इनको हम मैनेज कैसे करेंगे, ट्रैक तो बना लिया, यानी कि इधर इधर इसको मूव कैसे करेंगे। तो ये बहुत आसान काम है। देखो यहाँ पे जो ऑडियो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप माउस से प्रेस करेंगे, इसको आप इधर उधर आसानी से मूव कर सकते हैं, है ना, जहाँ पर भी आपको लेके जाना है। तो अब हम सीखते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से कोई भी ऑडियो कैसे इस ऑडासिटी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या चाहिए, इंपोर्ट करना है, ताकि मेरी ऑडियो उसके बाद में ऑडियो बैकग्राउंड जो होगा वो थोड़ा सा स्लो चलेगा, उसकी वॉल्यूम कम होगी और मेरी ऑडियो को मैं इन्हेंस करना चाहूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या एक सिंपल सा ऑप्शन है, आप ऑडियो डाउनलोड कर लो अपने कंप्यूटर के अंदर, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक है या फिर कोई भी XYZ जो ऑडियो होगा वो आप क्या करेंगे, लेके आएंगे। जैसे कि ये एक ऑडियो है, इसको मैंने ड्रैग किया ऑडासिटी के अंदर, लाके यहाँ पे छोड़ दिया। तो उसका क्या होगा कि एक नया ट्रैक बन जाएगा, उसका नाम भी यहाँ पे शो करेगा। तो ट्रैक का नाम आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने BG बैकग्राउंड म्यूज़िक है ये कर दिया है। और अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। अभी मैं प्ले करता हूँ। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑडियो एडिटिंग के बारे, ठीक है, तो ये ऑडियो का ट्रैक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से आगे लगाएंगे। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो काफ़ी ज़ोर से सुनाई दे रहा है, तो अब हम इसको कम कैसे करेंगे। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो काफ़ी तेज़ सुनाई दे रहा है, तो इसको हम कम कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत आसान काम है कि हम क्या करेंगे, ये जो ऑडियो है इसका हम या तो ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिव ट्रैक होगा वही उसी का एरिया सेलेक्ट होगा। अभी हमने जैसे ये पूरा ट्रैक सेलेक्ट कर रखा है, ये देखो इस तरीके से आप ट्रैक पे क्लिक करोगे, ट्रैक सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको मैं इफ़ेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि इफ़ेक्ट्स में कैसे काम आएगा। एक एक करके सारे बताऊँगा, लेकिन जो काम के होते जा रहे हैं वो बताता चलता हूँ। इफ़ेक्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम और कंप्रेशन का ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एम्पलीफाई का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। डेसिबल अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, और कम करेंगे, माइनस में करेंगे तो ये कम होता जाएगा। तो अब यहाँ से प्रीव्यू सुनते हुए उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये 0 होगा तो मतलब जैसा ऑडियो है वैसे ही रखना है, कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये देखो आपको कम सुनाई दे रहा होगा। आपको प्लेबैक का यहाँ पे चार्ट भी शो कर रहा है। अभी हमने क्या किया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया, तो पूरे ही चार्ट के अंदर यहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्रैक बना हुआ है, इसी के अंदर वॉल्यूम पूरा कम हो चुका है। अभी आप सुनेंगे। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑडियो एडिटिंग के बारे में शुरू से सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिससे कि आप आसानी से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर था, इसको हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया बैकग्राउंड की बात और ऑडियो की बात, इंपोर्ट करना भी बता दिया। अब देखो हमें इसमें जूम करके अनवांटेड जो चीज़ें हैं उनको हम कट कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे कि इतना सा ये हिस्सा काम का नहीं है, फर्स्ट वाला टूल सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से एरिया सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं, यानी कि जो काम का नहीं है वो हम हटा सकते हैं। जैसे कि ये लास्ट में ये काम का नहीं है, या वीडियो के बीच में से भी हटाना है तो भी आप हटा सकते हो। ये इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। जैसे ये लास्ट का पार्ट भी काम का नहीं है तो ये भी हटा दिया। अभी एक और बताता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ जूम करते हो ट्रैक के अंदर, तो अगर नॉइज़ आ रही है तो आपको ये छोटे छोटे ऐसे दाने दिखेंगे।
तो नॉइस अगर आपके ऑडियो के अंदर बहुत ज़्यादा है तो उसको आप कैसे हटाएंगे वो बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इफ़ेक्ट्स के अंदर जाना है। यहाँ पे नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर का ऑप्शन दे रखा है, फिर यहाँ पे नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन दे रखा है। अब देखो इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है कि पहले आपको नॉइस प्रोफाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि कहाँ पे नॉइस है तो इतना सा हिस्सा सेलेक्ट किया, यहाँ पे इफ़ेक्ट के अंदर गए, इसमें जाके फिर नॉइस रिडक्शन पे क्लिक किया। अब गेट नॉइस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, इतना सा हिस्सा क्लिक हो चुका है। फिर हम कंट्रोल ए करेंगे, अगर पूरे में ही करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, बाकी अगर हमें केवल दोनों ही ट्रैक में करना है तो आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ में दोनों ट्रैक को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हम इफ़ेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे फिर वापस से नॉइस रिडक्शन के अंदर जाके इस सेटिंग को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सही है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करोगे तो हो सकता है कि ऑडियो में आपका जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाए, रोबोट की जैसी, या फिर अंडर वाटर जो आवाज़ें सुनाई देती वैसे सुनाई देगी। ओके पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लाइन चलेगी और आप देखोगे तो जो ऑडियो है इसमें जो लाइन्स है वो हल्की कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे इस ऑडियो के अंदर इतना नॉइज़ आया हुआ नहीं है। फिर भी अगर और भी हम करते जाएंगे इसके अंदर तो क्या होगा कि और रिमूव हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़े से बड़े आपको दाने दिख रहे होंगे, इस पे मैंने क्या किया, सिलेक्शन बनाया, इसके अंदर गया, नॉइस रिडक्शन में गया, गेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लिया, कंट्रोल के साथ में मैंने दोनों ट्रैक को सेलेक्ट कर लिया, एक सेकेंड, इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने नॉइस रिडक्शन के अंदर जाके ओके पे क्लिक कर दिया तो लाइन घूमी। और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ऑडियो वापस कम हो चुका है इस वीडियो। अब आपको ऑडियो ऑलरेडी कम आया तो सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी यही मेथड होता है। वहीं अगर मैंने इस ऑडियो को ही सेलेक्ट कर लिया होता और इफ़ेक्ट्स में जाके मैंने यहाँ पे नॉइस रिमूवल का प्रोफाइल सेलेक्ट किया होता, फिर वापस से मैंने इसमें जाके नॉइस रिडक्शन पे क्लिक किया होता, तो आप देखोगे कि पूरा जो ऑडियो है उसी का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसने ऑडियो में से ही जो नॉइस है वो रिमूव कर दिया है। अब आप सुनोगे तो वो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब सुनाई देगी। ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब वो देखो अंडर वाटर वाली जो वॉइस है ना उस टाइप की सुनाई दे रही है। तो इतना आपको नहीं करना है, मैंने कंट्रोल Z कर लिया वापस से, तो ठीक ठाक नॉइस रिमूव कर दी है। ये वाला सीन भी डिलीट कर दिया है। तो अभी हम जैसे बैकग्राउंड का जो बाकी का हिस्सा है उसको हम कैसे डिलीट करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। अब हम क्या बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स है उनको हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ेक्ट्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे एक एक इफ़ेक्ट बता देता हूँ कि किसका क्या काम है। वॉल्यूम के अंदर आप जाओगे तो एम्पलीफाई का मैंने बता दिया, कंप्रेसर का बता दिया, अगर आवाज़ कम ज़्यादा आ रही है तो वो आप कर सकते हो। लाउडनेस अगर बहुत ज़्यादा है आपके ऑडियो के अंदर, मतलब कि यहाँ पे जो प्लेबैक का ये चार्ट था अगर ये रेड कलर में होता जा रहा है तो यहाँ से आप लाउडनेस जो है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फेडिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑडियो के अंदर फेड इन फेड आउट जैसे बेसिक काम होता है वो लगा सकते हो, बाकी आप ट्राई कर लेना। बाकी ये जो फेड इन फेड आउट होता है ये बहुत काम का है। अगर शुरू में आवाज़ धीरे आएगी फिर बढ़ेगी, एंड होते टाइम धीरे धीरे करके आवाज़ कम हो जाएगी, तो ये आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑडियो के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है इसके अंदर आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि शुरू में फेड इन लगा दिया, पूरे ऑडियो में लग गया। वहीं अगर मैंने इतना सा हिस्सा सेलेक्ट किया होता, थोड़ा सा हिस्सा, एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा हिस्सा सेलेक्ट किया होता इतना सा, और यहाँ पे मैंने क्या किया होता, फेड इन में जाके यहाँ पे फेड इन लगा दिया होता तो शुरू की आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई। वहीं अगर वीडियो को ख़त्म होते टाइम एंड के अंदर अगर मुझे ये लगाना था तो भी मैं लगा सकता था। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल Z से आप इसको सही कर सकते हो। ये मैंने फेड इन लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसका फेड आउट लगा दिया, ये फेड आउट लग चुका है, और ये बाकी का डिलीट कर दिया। तो ये फेड इन फेड आउट का ऑप्शन होता है। उसके बाद में ये बाकी के कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक पिच और जो और टेम्पो का ऑप्शन दे रखा है, ये काम का है। अगर आपकी आवाज़ को आप बदलना चाहते हो, कम ज़्यादा करना चाहते हो तो ये काम का है। पिच का मतलब ये है जो बोलने की आप स्पीड कह सकते हो, ये इसी में काम आता है। जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुनोगे, नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑडियो एडिटिंग के बारे में शुरू से सीखने वाले हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने पिच चेंज कर दिया तो मैं पूरे ऑडियो का पिच चेंज करके बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। पिच के अंदर है, यहाँ पे पिच अगर मैंने कम कर दिया तो प्रीव्यू आप सुनोगे। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। पिच चेंज करोगे, अगर कम करोगे तो आवाज़ मोटी होगी, अगर आप पिच को बढ़ाओगे तो आपकी आवाज़ पतली होगी। तो ये होता है पिच चेंज करना। इसी के अलावा इसी के अंदर वापस आप देखोगे तो इसके अंदर चेंज स्पीड एंड पिच का ऑप्शन दे रखा है कि जो बोलने की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी इसमें। जैसे आप सुनोगे, नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा बेस बढ़ाना है तो इतना कर सकते हो। नमस्कार, आपका वो सेम ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो ऑडियो डिज़ाइन करते हैं, जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं, उनके लिए ये सारे ऑप्शंस काम के हैं। उसके बाद में इक्यो एंड फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है कि अगर वॉइस में बेस और ट्रबल डालना है या फिर किसी को हाई बेस डालना है तो ये फ़िल्टर यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। नॉइज़ का मैंने बता ही दिया है कि ये नॉर्मल ऑप्शंस हैं। डिले और रिवर्ब का मतलब ये है कि कोई आवाज़ अगर आपको गूंजते हुए दिखानी है, जैसे कि मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये आप सुनोगे। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन बहुत ये डिले का भी वैसे ही काम है और इको का भी वैसे ही है। मैं आपको एक बार प्ले करके इसका भी सुनाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर गया और ये मैंने इको डाल दिया, तो इको में भी वैसे ही है, एक एक आवाज़ 5-5 बार सुनाई देती है। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन, ठीक है, ये काम होता है इसके अंदर। और बाकी ये सारे नॉर्मल ऑप्शंस हैं, इतने कोई ख़ास नहीं है। रिवर्ब, ये रिवर्ट्स का भी दे रखा है, रिवर्ट्स कर सकते हो इसमें। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स के काम होते हैं। अब यहाँ पर एक जनरेट का ऑप्शन और दे रखा है। ये जनरेट कैसे काम करता है, तो इसके अंदर क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑडियो जनरेट कर सकते हो। जैसे कि एक तो प्लगइन और होते हैं जो कि आप डाउनलोड कर पाओगे, बाकी यहाँ से अगर कोई इनके जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेशन दे रखे हैं, मतलब ऑडियो दे रखे हैं, वो आप सुन सकते हो कि ये क्या क्या जनरेट करता है। जैसे ही नॉर्मल आवाज़ें हैं, जनरेट के अंदर आप ये सुनोगे। प्लगइन इनका और है, वो आप ले सकते हो। जैसे कोई नॉइज़ अगर देनी है तो ये आप सुन सकते हो, ये एक एक करके ये जनरेट हो जाएगा। ये साइलेंस वाला भी है, अगर आपको बीच में अगर साइलेंट एरिया चाहिए पूरे वीडियो में तो ये वाला हिस्सा आप लेके उसमें डाल सकते हो। ट्रैक का मतलब मैंने बता ही दिया है कि नया ट्रैक बनाना है तो ये करोगे। ट्रांसपोर्ट में इतना कोई ज़्यादा है नहीं, आप इनको बटन वगैरह को चेंज कर सकते हो। अब हम फाइनली सीखते हैं कि आपके द्वारा जो ऑडियो बना हुआ होता है, मैं एक बार देखता हूँ कि कितना ऑडियो है, क्योंकि अपने को इतने ऑडियो की ज़रूरत नहीं है। डिलीट कर लेते हैं, ये इतना सा कर दिया। और शायद इसका फेड आउट जो है वो कम हो चुका है, क्योंकि हमने ऑडियो को पहले क्रॉप किया था, लेकिन Ctrl+Z करने से वो वापस आ गया। ठीक है, ये वापस डाल देते हैं एक बार। ये हो गया इतना सा। अब फाइनल प्ले। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑडियो एडिटिंग के बारे में शुरू से सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं Audacity सॉफ्टवेयर के बारे में, जिससे कि आप आसानी से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हो गया। अब किसी की अगर ऑडियो में वॉल्यूम कम है, मतलब कि एम्पलीफाई करना है, तो मैंने आपको एम्पलीफाई का ऑप्शन बता ही दिया है इसके अंदर। यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, तो इसके अंदर भी बढ़ा लिया है और इसके अंदर भी बढ़ा लिया है, ताकि ऑडियो इन्हेंस होते हुए आपको दिख सके। तो चार्ट इसका बड़ा हो गया वैसे भी। और इस पे यहाँ पे एक टूल में ये ऑप्शन और था, यहाँ से भी आप कर सकते हो। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑडियो एडिटिंग के बारे में शुरू से सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं Audacity सॉफ्टवेयर के बारे में, जिससे कि आप आसानी से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम फाइनली वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो आप सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब audio.com पे शेयर करना है या कंप्यूटर के अंदर करना है आपको, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल का नाम देंगे, जैसे कि टेस्ट ऑडियो मैंने लिख दिया। यहाँ से आप, अब मैंने आपको बताया था कि सैम्पल रेट कितना है, क्या है, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बढ़िया है। यहाँ से आपको ऑडियो कितना क्वालिटी अच्छा निकालना है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे नॉर्मल होता है ये 185 kbps पर सेकेंड का होता है, वैसे 185 kbps पर सेकेंड का।
तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला बढ़िया है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप फोल्डर जो है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो एडमिन डॉक्यूमेंट और ऑडासिटी का फोल्डर है, उसमें जाके ये ऑडियो एक्सपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड के अंदर वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो छोटा है, ये केवल 15 सेकेंड का है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस फोल्डर के अंदर ये टेस्ट ऑडियो आ चुका है एक्सपोर्ट होके। एक बात और थी कि यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, अगर आप एनिमेशन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आप MP3 के अलावा भी .wa फॉर्मेट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा सबसे ऊपर ही ऊपर। अब मैं एक बार ऑडियो प्ले करके आपको सुना देता हूँ। नमस्कार, आपका चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑडियो एडिटिंग के बारे में शुरू से सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिससे कि आप आसानी से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।